और है स्क्रीन पे सामने, जो कि ऑफकोर्स मैच दी कॉलम फिर उसको एक ऑप्शन बनाते हुए उस तरीके से दे रखा है ना। इस तरह क्वेश्चन की खास बात क्या होती है कि आप ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है, एक दो ऑप्शन आप निकाल लोगे तो उस हिसाब से आपको एक अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल अपन सारी चीजें देख लेते हैं। और ये अगेन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अपन चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इससे सवाल आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है, और देखो आया भी है एडवांस में। Let alpha, beta, gamma be the real numbers. Consider the following system of linear equation. System of linear equation दे रखा है ना। और हमें लिस्ट मैच में अच्छा कंडीशन दे रखी है, और इधर हमें बोला है सॉल्यूशन है नहीं है, और है तो यूनिक सॉल्यूशन भी कौन सा है वगैरह वगैरह। तो सब कुछ करने से पहले हमें डेल्टा निकाल लेना चाहिए फटाफट से। तो डेल्टा कितना आएगा जरा बताओ। वैसे तो मुझे लगता है यही एक्सप्रेशन बन रहा होगा, है ना। एक इंटेंशन तो आ ही रहा है, बट फिर भी निकाल लेते हैं। 1 2 1, और इधर कितना आएगा 1 0 अल्फा, है ना। इधर कितना आएगा 2 -3 बीटा। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे, चलो इसके अबाउट ओपन कर लेते हैं ना। ठीक है, तो -1 आएगा इनटू ये गया, तो ये आएगा 2 बीटा +3, है ना। और इसकी वजह से 0 हो गया, तो माइनस अल्फा आएगा एक, तो ये गया 3 माइनस का और माइनस का 4, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो तो माइनस का 2 बीटा -3 और प्लस का 7 अल्फा, ये बना। सही है। अब जैसे कि पहली, अच्छा अगर मैं डेल्टा 0 कर लेता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, बीटा की वैल्यू निकालूं तो 2 बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा -3/2, ये आएगा। और यही एक्सप्रेशन इन्होंने दे रखा है बीटा का, इसका मतलब डेल्टा 0 हो जाएगा अगर मैं ये बीटा यूज करता हूँ। बट इन्होंने यहाँ तक रुके नहीं, है ना। ये बीटा लेते हुए गामा इन्होंने 28 लिया है। अच्छा, गामा का रोल कैसे क्रिएट करें अपन। देखो यार, गामा 28 लिया तो सारा निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से डेल्टा 1 डेल्टा, थोड़ा स्मार्ट ही खेलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि गामा जो है ना तब आएगा। अच्छा, गामा लेना है और इन्होंने अल्फा कुछ दे रखा है, नहीं अल्फा नहीं दिया है, खैर कोई नहीं। गामा यूज करना है तो ओके, पहला डेल्टा 1 निकालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फिर बीटा और अल्फा भी दिखेगा। ओके, हाँ डेल्टा 3 निकालो, कल ऐसी खत्म। ठीक है, डेल्टा 3 निकालोगे तो आपको दिखेगा कि थर्ड वाला जो है ना, उसी में बेसिकली थर्ड कॉलम में तो अल्फा और बीटा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो बस इन्हीं को गायब कर देंगे। ये थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते हो यहाँ पे। तो ये तो पहले आ जाएगा 1 1 2 और 2 0 -3, एंड ये आएगा तुम्हारे पास कितना 7 11, और ये आ जाएगा गामा। इसको जरा ओपन करो, इसी के अबाउट कर देते हैं। तो -1 ये गया और ये गया, तो आएगा 2 गामा और 7 या 21 और -11, ये गया, तो ये आएगा -3 और -4। तो ओवरऑल देखें तो माइनस का 2 गामा -21, और ये आ जाएगा 7 इधर उठ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा 77 हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल आप देखोगे तो माइनस का 2 गामा प्लस ये हो गया 6 और ये हो गया कितना 5, 56 आ रहा है। ठीक है, अब अगर गामा की वैल्यू 28 दे रखी है तो इसका मतलब इफ गामा इज इक्वल टू 28, तो आप देख सकते हो कि डेल्टा 3 जो है वो कितना बनेगा 0। डेल्टा 3 भी 0 है पहले ऑप्शन में, है ना, और डेल्टा भी 0 है। डेल्टा और डेल्टा 3 0 होने की वजह से हम एक बात तो बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ नहीं बोलो, है ना, अभी मत बोलो। लेकिन जो हमारा क्यू ऑप्शन है ना, उसमें आप नोटिस करते हो कि डेल्टा 0 है ना, और डेल्टा 3 जो है वो नॉन जीरो है। तो जाहिर सी बात है कि नो सॉल्यूशन का केस तो पक्के से बनना है यहाँ पे। तो क्यू का तो मैच किससे हो जाएगा भाई, क्यू का हो जाएगा इससे, नो सॉल्यूशन मतलब 2, तो मतलब क्यू का आ गया कितना 2। तो ये तो हम श्योर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं ये भी देखना चाहूंगा, जब मैं ये रख दूंगा तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या आ रहा है पी ऑप्शन में। चलो एक बार पी को होल्ड पे रखते हैं, है ना, देखते हैं आगे चल के। जैसे आर वाले में बात करूं तो ये डेल्टा जो है वो नॉन जीरो दे रखा है। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो हम बेधड़क बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। और यूनिक सॉल्यूशन में अच्छा वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 भी खेला है एंड गामा। ओके, देखो यार ध्यान से, यहाँ पे गामा जो है वो 28 के बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 3 जो है वो नॉन जीरो है। अब जरा सुनना, जेड कैसे निकलता है, डेल्टा 3 अपॉन जेड, डेल्टा 3 भी नॉन जीरो है और डेल्टा भी नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कंप्लीटली कि जेड इस वाले पार्ट में नॉन जीरो होगा। सही बात है, जेड की वैल्यू नॉन जीरो होगी, यहाँ तक बात सही है ना। अल्फा 1 का, अल्फा इज इक्वल टू 1 का कैसे इस्तेमाल होगा वो देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने ना एक चीज हमें इत्तला कर दी कि देखो चौथे और पांचवें ऑप्शन में ना इन्होंने बोल रखा है जेड बराबर 0 इज द सॉल्यूशन।
तो ना तो ये इससे मैच होगा, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में भी यूनिक सॉल्यूशन ही तो दे रखा है, बट फोर्थ और फिफ्थ जो है ना वो इससे कनेक्ट नहीं हो सकते आर से। ये क्यों नहीं हो सकता वो आपने नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि जेड जीरो नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से देखें तो भाई इसका जो ऑप्शन आएगा है ना वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब पहला। तो वैसे अगर अपन थोड़ा हिसाब किताब लगाएं कि क्यू का दूसरा मतलब ये दो सही हो सकते हैं, और आर का पहला मतलब ये। तो देखो आंसर तो अपना आ चुका है ए। एग्जाम में होता तो ऑफकोर्स मैं भी ऐसे ही करता, आपने भी ऐसे ही करा होगा जहाँ तक है। फिर भी अगर मान लो मैं और ऑप्शन चेक करना चाहूँ तो फटाफट देख सकता हूँ कि भाई इस वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि डेल्टा जो है वो नॉन जीरो है ना। अच्छा अल्फा इजिकल टू 1 देखने की कोई जरूरत ही नहीं मेरे को, तो है ना मेरे पास में ये सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई हाँ यूनिक सॉल्यूशन तो आना ही है, और इनमें से कोई मैच होगा नहीं, तो ऑप्शन बचता ही है मेरे पास डेल्टा नॉन जीरो अल्फा इजिकल टू 1। अच्छा ये डेल्टा 3 जीरो हो गया, अब सही बात है। अब डेल्टा 3 जीरो होगा, अगर एक ऑप्शन होता तो मैं लगाने की सोचता भी, है ना, बट यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, और अल्फा इजिकल टू 1 का रोल यहाँ पे आ सकता है। तो पहली चीज तो क्या डेल्टा 3 जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो, तो इन दोनों के हिसाब से मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि जेड जो है वो जीरो आएगा, है ना, जेड जीरो आएगा। पहली चीज मिलेंगे तो यूनिक ही, है ना, मिलेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। अपन ऑफकोर्स एस को जो है इससे भी कनेक्ट कर ही सकते हैं, एस का जो है वन भी होगा, ठीक है, एस का जो है वन भी होगा, बट एस का वन इन्होंने यूज नहीं करा है, एस को 4 और 5 से इन्होंने खेलना चाहा है ना, तो बहुत स्मार्टली खेला है। तो देखो फटाफट अगर आप ध्यान दो तो अल्फा मैंने वन डाल दिया इक्वेशन सिस्टम में, तो मेरे पास अल्फा डालने पे देखो पहली इक्वेशन तो आप देख सकते हो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, जेड भी जीरो डाल दिया, है ना, क्योंकि जेड तो जीरो ही है। दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो एक्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगी। ओहो, जेड जीरो डालने में फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब अल्फा बेसिकली अल्फा इक्वल टू 1 देने से इतना भी बोल देता कि अल्फा एक मतलब फाइनाइट क्वांटिटी है ना, तब भी आई गेस आ ही जाता। तो 2 बाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, 7 माइनस 11, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो आप देख रहे हो कि 11 -2 और 0 ये वाला और आएगा आंसर, जो कि आप देख सकते हो फोर्थ वाले से फोर्थ से कनेक्टेड है। तो एस का देखो 4 आ गया, है ना, ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, क्लियर है। एस का जो हमारा कितना आ गया, 4 आ चुका है। नाउ अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देखो अगेन क्योंकि सभी को पता है कि डेल्टा 1 और वो निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, है ना, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा। निकाल भी सकते हो, वैसे कोई रिक्वायर्ड है नहीं, है ना, निकालना भी चाहो निकाल लोगे, बट इतनी कोई जरूरत अभी यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी पता है कि टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके से सजा के दे रखा है कि भाई अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा के खेलेगा बच्चा तो उसको पी के लिए इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और निकाल के देखोगे भी तो देखो इसमें, हाँ एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि अगर मान लो सब जीरो आ गया, है ना, क्योंकि जैसे दिख रहा है कि 3 आंसर आएगा, मतलब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब चारों के चारों जीरो आएंगे, निकाल के देख लेना, चारों जीरो आएंगे, ठीक है। चारों जीरो आने के बाद में भी, है ना, नो सॉल्यूशन आ सकता है, ये वाला केस बताया था, जब प्लेन कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। बट यहाँ पे वाली संभावना बनेगी नहीं, कैसे नहीं बनेगी, अगर आप एक्स का देखोगे तो मतलब 1 1 2, है ना, मतलब इसका क्या है 1 2 1 है ना, और इसकी बात करोगे तो 2 और -3, तो यही मैच नहीं हो रहे, मतलब इनका रेशियो 1/2 और 2/-3 यही मैच नहीं हो रहे, तो भाई प्लेन पैरेलल होंगे नहीं, तो मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस इसलिए रिजेक्ट हो जाता है ना। अपन ऐसा नहीं कि चलाते रहे, है ना, इस चीज का ध्यान रखें। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट